एक और नया वीडियो के साथ आपके लिए ब्लू वाटर एक्वेरियम। इस वीडियो में एक अलग दृश्य की ओर ले जाने वाला हूँ। आइए आदित्य नाम के एक छात्र से मिले जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन है और उसके माता पिता भी है। उसका बड़ा सपना था कि वो एक एलिगेटर घर को अपने घर पे पाले। दरअसल उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनका पिता किसान है। जब उसने अपने माँ से अपनी ये इच्छा जाहिर की तो उसकी माँ ने भले ही कीमत थोड़ी ज़्यादा हो उसकी इस सपना को पूरा कर दिया। एलिगेटर घर की देखभाल करना आसान नहीं है, पर इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। उसने उससे 500 लीटर की एक वाटर टैंक में पालना शुरू किया। जब उन्होंने इसे खरीदा तो इसकी लंबाई केवल 4 या 5 इंच थी, लेकिन अब ये लगभग 2 फीट लंबा हो चुका है और बहुत ही सग्रीम है। चलिए देखते हैं कि वो इसकी देखभाल कैसे करते हैं। इस टैंक के अंदर कई छोटी मछलियाँ तैर रही थी। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये गार के खाने के लिए है। ये सुनकर मुझे काफ़ी दिलचस्पी हुई, क्योंकि बड़ी मछलियों को जीवित भोजन खिलाने के प्रयास करें, इससे उन्हें हमेशा सक्रिय रहने का मदद मिलेगी। सुबह ही बच्चे का समूह मछली पकड़ने के लिए तैयार था। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो घर के लिए मछली पकड़ने जा रहा है। मैंने सोचा चलिए उनके साथ जाकर लाइव देखते हैं। पास के ही बहते हुए नाले में उनका निशाना था। अगर स्कूल नहीं होता तो ये सारे बच्चे बारिश के मौसम में इस नाले में मिलते हैं, चाहे वो मछली पकड़ रहे होते या पानी में कूद रहे होते। भारी बारिश के कारण नाले में अच्छी धारा थी। कल उन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ी थी। बिना ज़्यादा मेहनत किए उनकी छड़ी पर पहली मछली फंस गया। वो एक सुंदर छोटी मछली थी, लेकिन वो अब एलिगेटर के खाने का हिस्सा बनेगी। मेरे लिए इस मछली पकड़ने से भी इम्पोर्टेंट था इस प्रकृति का सुंदरता लेना, क्योंकि साल में एक बार हम जब गाँव जाते हैं इस कुदरत की सुंदरता की मजा लेने के लिए हम समय निकालते हैं। जब दिल्ली में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था तो फ्लैट में रहने वालों की हालत को आप कल्पना कीजिए। छुट्टी मनाने के लिए केरला गया। केरला में तो दिन रात बारिश हो रहे थे। इस राज्य को कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। मेरे एक दोस्त ने कहा था ये भूमि पर एक जन्नत है। जब भी आपको साउथ इंडिया घूमने के एक मौका मिले केरला घूमना ना भूलें। आप कोवलम बीच, मुन्नार, फोर्ट कोच्चि, तेकड़ी, कुमरगम और कई अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। अगर कोई वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा जो आपका बजट के लिए लाभकारी होंगे। आप वहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। वास्तव में आपको आश्चर्य होगा। बात करते करते हम दूर तो नहीं हुआ। जैसे मैं प्रकृति का सुंदरता देख रहा था तब मेरे बेटी ने कहा अगला मछली फंस गया। ये भी एक प्रकार की सुंदर मछली है। यदि आपके आसपास के तालाब या नदी में इस तरफ की मछलियाँ मिलती है तो इसे अपने फिश टैंक में क्यों नहीं ला सकते हैं। पकड़ी गई मछली के साथ हम जल्दी से एलिगेटर की ओर बढ़े। जैसे ही जीवित मछली टैंक में गिरी, एलिगेटर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया। दूसरी मछली को छोड़ते ही उसने उससे भी तेजी से पकड़ लिया। अब मुझे एक घटना याद आ रहा है कि एलिगेटर एक बहुत ही आक्रामक मछली है। यहाँ दिल्ली में एक बच्चे ने गलती से फिश टैंक में हाथ डाल दिया था और उसकी उंगली काट ली थी। अगर आपको जिंदा मछली मिल जाते हैं तो आप मोनस्टर फिश को आप खिला सकते हैं। मछली बाजार से मछलियां ना खरीदे, क्योंकि उसमें रसायन होते हैं जो एलिगेटर घर के लिए हानिकारक है। लाइव फीडिंग हमेशा मोनस्टर फिश के लिए अच्छा होता है, उसकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलें।